Hey guys, welcome back to the channel. This is me Himanshi preparing for NEET. So yeah, I'm back with another video. So basically this video is all about कि मेरा टीचर कॉम्बिनेशन क्या है, मैं किन टीचर से पढ़ने वाली हूँ एंड जो भी स्टडी रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँगी इस पूरे साल मैं वो बताने वाली हूँ। एंड रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखने हैं मुझे, तो लाइक बस दो तीन रिसोर्सेज जो है मैं फ़िक्स कर लूँगी एंड बार बार उन्हीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो एक जो है मतलब एक ऐप है ना, एक ऐप है तो वो उसमें लाइक हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड बाकी PYQs लगाने हैं। तो मैं पहले टीचर्स का बता दूँ, उसके बाद मैं रिसोर्सेज का बता दूँगी, ठीक है। तो यार मैं फ़िज़िक्स में ना काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं फ़िज़िक्स किससे पढूँ, क्योंकि मुझे तमन्ना मैम से समझ आ जाता है बट उनके लेक्चर उतने डिटेल्ड वाले नहीं हैं। लाइक थोड़े से तो डिटेल्ड होते 6-7 घंटे के, जो चैप्टर बड़ा है बट उसके नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ चैप्टर्स MR सर से करूँगी, लाइक जिनके वन शॉट लेने हैं उनके मैं तमन्ना मैम से करूँगी। तो फिज़िक्स के लिए MR सर, लाइक MR सर को मैंने फ़िक्स कर लिया है एंड तमन्ना मैम, लाइक मैं तमन्ना मैम के वन शॉट करूँगी एंड ये लाइक लास्ट में भी बहुत मेरे को हेल्प करने वाले हैं रिवीजन के लिए। तो जैसे कि कुछ वन शॉट्स, जैसे कि मॉडर्न फिज़िक्स का हो गया, मैंने मॉडर्न फिज़िक्स का वन शॉट ही लगाया था लास्ट बारी एंड इससे पहले डिटेल में एक बारी करा था मैंने, ठीक है। सलीम सर का 10 आवर का लेक्चर करा था वन शॉट का, तो मेरे को लगता है मुझे वो वन शॉट में कर लेना चाहिए। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैं वन शॉट से कवर करूँगी। मैं काइनेमेटिक्स करूँगी बट उसको भी मैं वन शॉट से करूँगी, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी बार कर लिया, लेकिन 11th में करा था डिटेल्ड से, ठीक है, अर्चना बैच से। उसके बाद मैंने यकीन में कर लिया सलीम सर से डिटेल में। तो अब मैं उसको लाइक वन शॉट से ही करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि मैं लेक्चर देख के ही वेस्ट कर दूँ। मैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करूँगी। तो जो चैप्टर मुझे वन शॉट से करने हैं उनका मैं वन शॉट से करके उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगी, पर जो डिटेल में करने हैं वो मैं MR सर से कर लूँगी, ठीक है। बट जैसे कि बेसिक मैथ्स हो गई, तो लाइक आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हर बार बेसिक मैथ्स से क्यों स्टार्ट करना। बट बेसिक मैथ्स में जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आती है हमें, बट लेकिन ग्राफ एंड इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है, ये मुझे दोनों चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फ़िज़िक्स मेरी उतनी अच्छी नहीं है एंड वैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो लाइक मैं ग्राफ एंड इंटीग्रेशन इन दोनों टॉपिक को डिटेल में करूँगी MR सर से, ठीक है। जो भी मेरे पास बैच अभी तक, अभी लाइक 30 जून तक वो यकीन 2.0 बैच रहेगा, तो मैं डिटेल में करूँगी ये दोनों टॉपिक एंड बाकी ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन वगैरह जो भी है वो मैं जल्दी से वन शॉट से कर लूँगी, ठीक है। तो ऐसा मैंने कुछ सोचा है। अभी मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट कर दूँ पढ़ना, बट बीच में मेरी थोड़ा सा हेल्थ ख़राब हो गई, लाइक मेरे को फीवर आ रहा था एंड हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो मैंने रेस्ट ले लिया थोड़ा कुछ दिन का, तो काफ़ी दिन का रेस्ट हो गया है। अब फाइनली मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आज 10th मई है एंड आज से मैं प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। और लाइक बहुत से लोग केमिस्ट्री में कंफ्यूज रहते हैं किस टीचर से पढ़ूँ किस टीचर से नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग देख लो कि तुमने लास्ट में किससे पढ़ा है एंड तुमने 11th 12th में किसी से पढ़ रखा है एंड किससे तुम्हें समझ आ जाता है, तो तुम उसी से पढ़ो, ठीक है। किसी को देख के मत भागो कि ये उस टीचर से पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँगा। तो लाइक मैंने केमिस्ट्री में सोचा है कि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री सुधांशु सर से ही करूँगी, ठीक है। काफ़ी सही टीचर है, मैंने काफ़ी बार पढ़ा है उनसे, बट लास्ट में पता नहीं मेरे को क्या भूल सवार था, मैंने चेंज कर लिया अमित महाजन सर पे एंड मैंने पूरी फ़िज़िक्स वो बोल रही हूँ, फ़िज़िक्स तो मैंने पूरी मेस्ड अप करी ही, मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री भी अपनी बर्बाद कर ली। तो मैं सुधांशु सर से ही करूँगी कि इनसे समझ आ जाता है भाई, थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालूँ तो हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में योगेश जैन सर से कर रही हूँ, लाइक मैंने लास्ट बार ही करी थी एंड मुझे आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे कम प्रॉब्लम होती है, बट वही है मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, जिस वजह से मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे एग्ज़ाम में। इनऑर्गेनिक में करूँगी ओम पांडे सर से, क्योंकि मैंने लास्ट बार ही करा था एंड वही है कि मेरे मल्टीपल रिवीजन नहीं हो पाए थे क्वेश्चंस, मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करे थे, इस वजह से मेरा पेपर लाइक मेरे को पेपर में आता हुआ भी नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने ये पढ़ा तो था बट मेरे को याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वही ना कि लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस और नंबर ऑफ़ रिविजन्स बहुत ही कम, लाइक एक बार भी रिवाइज नहीं किया होगा डिटेल में। सो दैट वाज द
रीज़न कि मतलब मेरा एग्ज़ाम क्यों ख़राब गया। तो वही ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी में रिवीजन कम, लाइक बिल्कुल भी ना के बराबर। ये दोनों चीज़ें करी होती तो पेपर काफ़ी अच्छा जाता, क्योंकि इतना बहुत हाई फाई लेवल इस बार था नहीं। एंड बायोलॉजी तो मैं सेम करूँगी जो लास्ट ईयर के टीचर से करा था, विपिन सर से बॉटनी। लाइक विपिन सर से मैंने 11th में करा है, 12th में करा है, एंड ड्रॉप ईयर में एक फर्स्ट ड्रॉप में भी कर लिया है। तो ऐसा नहीं है मैं 11th 12th में नीट का पढ़ रही थी, बट पढ़ रही थी, कुछ तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। बट मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, ना ही मैंने पूरा प्रेप करा था नीट के अकॉर्डिंग। सो बट मैंने इन सर से पढ़ा है, हमेशा से पढ़ा है, एंड मेरी बॉटनी जो है विपिन सर की वजह से ही अच्छी है, ठीक है। एंड पता है इस बार ना एक क्वेश्चन था, वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन करके एक क्वेश्चन आया था उनसे, मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन था। तो उसको मैंने आता था, मतलब वो क्वेश्चन मुझे आता था, एंड वो मैं गलत करके आ गई। मतलब मैंने ऑप्शन जल्दी जल्दी में दूसरा मार्क कर दिया, इतनी स्लिम मिस्टेक कर दी कि मैंने अपने 4 मार्क्स गंवा दिए वहाँ पे, ठीक है। एक माइनस और हो गया, तो ये मैंने करा है। एंड जूलॉजी के लिए मैंने टीचर चेंज करा है इस बार, आई डोंट नो वाई क्यों, बट मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं। बहुत टाइम से मैं पढ़ रही हूँ समाप्ति मैम से, बट मेरे को रट्टाफिकेशन करना पड़ता है। देखो, नो डाउट शी इज़ द बेस्ट टीचर फॉर जूलॉजी, बट मैं लाइक मेरे को तो खुद से पढ़ना है, बट जो कॉन्सेप्ट मैं लाइक मेरे नहीं क्लियर हुए हैं आज तक, वो मैं सी पहुँचा मैम से करूँगी। मैंने उनके लेक्चर्स लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ उनसे, एंड क्लियर हो जाएंगे। मैं प्रॉपर एकदम डिटेल में कुछ नहीं देख रही हूँ बायोलॉजी के लिए, मैं बायोलॉजी खुद से करूँगी। बट इफ़ इन केस मुझे लगता है कि हाँ इस चैप्टर में मुझे नीड है वन शॉट लेने की, तो मैं इन टीचर्स के ले लूँगी, वो भी जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं कोई बैचेस नहीं फॉलो कर रही हूँ बायोलॉजी लाइक बायोलॉजी के लिए, तो मैं बॉटनी जूलॉजी खुद से करूँगी। एंड ये क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीज़ें खुद से करूँगी, और मैंने सोचा कि मैं 4 मंथ्स में अपनी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँ। लाइक 4 मंथ्स लग रहा होगा कि नहीं हो पाएगा, बट एक बार ही कर लिया है, अभी कंप्लीट करा था बायो। कुछ चैप्टर्स नहीं हुए थे, जैसे कि एनिमल किंगडम मैंने नहीं करा था। एंड इसके लिए कुछ सजेस्ट कर दो, ये चैप्टर मुझे याद नहीं रहता है, बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, तो इसके लिए मुझे कुछ बताना। ऑल्सो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर मैंने नहीं करा था, ये मुझे चैप्टर बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, तो मेरे को इससे पर्सनल इशू है, आई डोंट नो क्यों। एंड एक चैप्टर एनाटॉमी, लाइक ये 3 चैप्टर मैंने नहीं करे थे इस बारी, अच्छे से नहीं करे थे, अच्छे से क्या, मैंने रिवाइज़ ही नहीं करे थे इन चैप्टर्स को। तो या पहले मुझे इन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा इस बारी। बाकी सारे चैप्टर्स हुए बायोलॉजी में, बाकी मैंने एक एक चैप्टर अच्छे से करा था, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी बायोलॉजी तो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, बट फिर से रिवीजन करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड हर टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है मुझे, वो बता देती हूँ। लाइक रिसोर्सेज मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, लाइक बायोलॉजी के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए और फिज़िक्स के लिए, तीनों के लिए। तो तीनों के लिए मैं सबसे पहले तो PYQ यूज़ करूँगी, ठीक है, जो कि मस्ट है। लाइक लास्ट 15 ईयर्स के, लाइक 15 ईयर्स के PYQs तो मस्ट हैं। एंड बहुत ज़्यादा ओल्ड पैटर्न के PYQs आते नहीं हैं। लाइक तुमने देखा होगा जो पहले पेपर बनते थे, तुमने बायो के क्वेश्चंस देखे होंगे कि कितने डायरेक्ट होते थे ना, कि कितनी सिंपल लैंग्वेज होती थी, 2 लाइन का क्वेश्चन होता था, एंड ऑप्शन कितने इजी इजी दिए होते थे। बट अभी स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं भर भर के, तो न्यू टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत लेंथी बायोलॉजी आई थी, एंड लेंथी होने की वजह से पेपर छूट गया, लिटरली छूट गया। तो PYQs करने हैं, उसके बाद कोई बुक यूज़ करना चाहो तो कर लो। मेरे पास ओजवाल की है, तो मैं ओजवाल की करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं नीट प्रेप ऐप का जो NCERT बैच है, लाइक हाँ, तो मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के। लाइक इस ऐप के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड काफ़ी सारा लाइक अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज़ पे इन्वेस्ट करो, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो मैं इस ऐप से करूँगी। एंड लाइक मेरे को ये 3 करने हैं। ओजवाल की बुक है, उसमें भी लाइक न्यू क्वेश्चंस तो नहीं है, बट टॉपिक वाइज PYQs है, तो एक बार रिवीजन करके तो क्वेश्चन यहाँ से लगा सकती हूँ। ऐसा मेरे को हार्ड कॉपी पे चाहिए क्वेश्चंस, तो ठीक है, उसके लिए बेस्ट है। एंड लाइक मैं ये 3 रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ। बाकी जो बैच वगैरह में क्वेश्चंस मिलते हैं वो तो कर लेना,
DPPs वगैरह मिलेंगे एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो कर लेना। लाइक इतनी चीज़ें कर लो तो बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, मोर देन इनफ। बाकी फिज़िक्स में अगर तुम्हारा ये सब हो जाए, PYQs एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग अलग टाइप के, तो तुम JEE मेंस के लगा सकते हो। लाइक JEE मेंस के लाइक सिर्फ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ बायो के तो होते भी नहीं है, बताऊँगी कहाँ से। तो ठीक है, मैंने सब बता दिया कि रिसोर्सेज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो मेरे पास NCERT पंच भी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको यूज़ करूँगी। मैंने ये 12th में ली थी, बट मैंने इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं लगाए। मेरे पास अर्जुना के मॉड्यूल्स भी पड़े हैं 11th के लिए, तो मैं चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इतना पहले कर लूँ उसके बाद मैं इस पे जाऊँगी, बट पहले मुझे ये कंप्लीट करना है। एंड बार बार लाइक जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको फिर से वापस से रिवाइज़ करना है। मतलब इन केस अगर तुम्हें काफ़ी टाइम मिल जाता है बायोलॉजी या केमिस्ट्री के लिए, तब मैं क्वेश्चन यहाँ से और कर सकती हूँ, बाकी मैं नहीं करूँगी। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड yeah, see you in the next one. Till then, bye.